बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। दीपालपुर के कस्बा मंडी अहमदाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। मंडी अहमदाबाद अंधा कत्ल ट्रेस। साबिका रंजिश पर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान अली शाह, शान अली, अली हुसैन और वकार यूनुस ने मोहम्मद अशरफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजमान और मकतूल का 1 साल कबल लड़ाई झगड़ा हुआ था। मुलजमान ने घर की दीवार फलांग मोहम्मद अशरफ को घर में घुसकर कत्ल किया। मुलजमान ने साबिका लड़ाई का रंज दिल में रखा हुआ था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मंडी अहमदाबाद अजमत नसीम ने अपनी टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत रवायती और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। उकाड़ा हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला मुलजम पुलिस की गिरफ्त में। गुज़िश्ता रोज अपनी हकीकी बहन को कत्ल करने वाला मफरूज शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना ए डिवीजन की तफ्तीशी टीम ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए बहन के कत्ल में मुलविस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। सफाक मुलजम ने DHQ अस्पताल में इंटर्नशिप करने वाली बहन को फायरिंग करके कत्ल किया और मौके से फरार हो गया था। लड़की फायरिंग के नतीजे में मौके पर ही दम तोड़ गई थी। मुलजम ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल किया। ओकाड़ा मकतूला सोनिया को नामहरम के साथ रहने की वजह से बाई अजमल मौत के घाट उतारा। मुलजम को मजबूत चालान मरतब करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। किसी को नाहक कत्ल करने वाला कानून की गिरफ्त में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज के विजन के तहत ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोदला। TH अस्पताल दीपालपुर की नर्स टिकटॉकर जुनैरा बेलगाम मरीज लेकर आने वाले ओवरसीज नदीम नामी शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया। वो इससे कबल भी ये कारनामा दीपालपुर के सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारकर सरअंजाम देकर मुल्कगीर शोहरत हासिल कर चुकी हैं। याद रहे कि ये वाक़या 6 अक्टूबर को पेश आया था, जिस पर MSTHQ डॉक्टर आदिल रशीद ने नर्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी ने नर्स जुनैरा को कसूरवार करार देते हुए 10 अक्टूबर को रिपोर्ट हुकाम बाला को भेज दी थी। खबर शामिल करते हैं शिवपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कबाड़ स्टोर में आतिशज़दगी आग लगने का वाक़या लाहौर रोड एमको स्टॉप पर मौजूद कबाड़ स्टोर में पेश आया। कबाड़ स्टोर में ग्राइंडर चलाते हुए चिंगारी निकलने से आग लगी। रेस्क्यू कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटिंग टीमों का फौरन रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की फायर फाइटर्स ने इंतहाई जानफशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स की हदायत पर रेस्क्यू 1112 की 3 फायर व्हीकल समेत 5 एमरजेंसी गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए डिवीजन ओकाड़ा के इलाके उमर ब्लॉक 24L में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब। थाना ए डिवीजन ओकाड़ा के इलाके उमर ब्लॉक 24L में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस उमर ब्लॉक पर नाकाबंदी करके स्नैप चेकिंग कर रही थी कि 3 मोटरसाइकिल सवारों को नाके पर रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस मुकाबले में फायरिंग के नतीजे में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। 2 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू के कब्जा से मोबाइल फोन, नकदी रकम और असला बरामद हुआ। फरार डाकुओं की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शिनाख्त आसफ के नाम से हुई। आसफ राजनी और डकैती जैसे 17 संगीन जराइम में मुलव्वस निकला। जख्मी डाकू को बराए इलाज मालजा DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा साहिवाल शाहपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। अफसोसनाक हादसे में 3 बच्चियां जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सरगोदा में मौजा चकड़ाला के करीब तेज रफ्तार ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 3 बच्चियां जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडीज और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में आयशा बीबी उम्र 10 साल और खानी उम्र 12 साल शामिल हैं। जाँ बहक होने वालियों में हमजा उम्र 3 साल, ज़ैनब उम्र 8 साल और खुर्शीद बीबी उम्र 14 साल शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार जोड़ा जागीर ज़िला खुशाब के रहायशी हैं। जाँ बहक होने वाली बहनें हैं। हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर ट्रैफिक हेडक्वार्टर गुलबहार में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद।
ट्रैफिक पुलिस में सजा जजा का अमल जारी रहेगा। गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक हेडक्वार्टर गुलबहार में तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान, ट्रैफिक अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान ने बेहतर कारकर्दगी पर एहलकारों में तौसीफी इसनाद और नकद रकूम तकसीम की। तकरीब के दौरान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान ने ट्रैफिक अमले की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के अफसरान एहलकार पहले इस्लाम फिर कलाम की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर ड्यूटियां अंजाम दें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अफसरान एहलकार पूरी जानफशानी के साथ ट्रैफिक की रवानी और शहरियों में रोड सेफ्टी के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान ने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में सजा जजा का अमल इसी तरह जारी रहेगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ तादेही कार्रवाई की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साउद खान ने ट्रैफिक हकाम और एहलकारों को हदायत की कि वो शहर में नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी करने वालों और तजावीज़ात माफिया के खिलाफ बिला तातील ऑपरेशन जारी रखें और किसी के साथ कोई नरमी ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल की हदायत पर रेलवे ज़मीनों के मामलात को दुरुस्त करने की तहरीक शुरू कर दी गई है, जिसके नतीजे में लोको शेड में बर वक्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हुए 40 लाख रुपए का नुकसान बचा लिया गया। लोको शेड में कार्रवाई करते हुए नीलामी में दुकानें हासिल करके फरोख्त करने की कोशिश पर अमीन नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। ये कार्रवाई चेयरमैन रेलवे और चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे के अहकामात पर की गई है। मजीद बराह दुकानें सील करने के बाद दुकानों के ऊपर रेलवे प्रॉपर्टी लिखवा दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट फातिमा बिलाल का कहना था कि रेलवे प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हर कीमत पर रोकेंगे और आइंदा भी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। सेवन शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ शहानी। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला में आइंदा कौमी पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,45,759 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जामशोरो रियाज हुसैन वसान ने दरबार हाल जामशोरो में 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली कौमी पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में जिला कौंसिल के चेयरमैन सुहेल अहमद शोरू, DHO डॉक्टर अमानुद्दीन कोसू, एंड स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर कलीम शेख, DMPP HI शफीक रहमान, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उर्स खास खैली, तालुका के असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा तालीम, सेहत, इत्तलात, लोकल गवर्नमेंट जिला में काम करने वाली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और दीगर मुतलका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में DC जामशोरो रियाज हुसैन ने मुतलका हुकाम पर जोर देते हुए कहा, पोलियो मुहिम के दौरान हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि पोलियो एक मोजी मर्ज है। इसका वाहिद हल पोलियो के 2 कतरे हैं और इस कौमी फरीजे में किसी भी किस्म कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर कलीम शेख ने कहा है कि 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2,45,759 बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन A के कैप्सूल पिलाए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुंजी से लदा ट्रक उलट गया। रेस्क्यू हादसा गुजरांवाला रोड कोट रंजीत चौक के करीब पेश आया। ट्रक मोड़ काट रहा था कि अचानक करीब अफराद के ऊपर उलट गया। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बाग। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने रेस्क्यू आलात और क्रेन की मदद से जाँ बाग अफराद की लाशों को निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बाग अफराद की शनाख्त नसरीन, जोजा जावेद 45 साल और जावेद वल्द एहलकार 50 साल साकनान शीश महल से हुई। अब रुख करते हैं मियाँ वाली की तरह, जहाँ पर CTD पंजाब और मियाँ वाली पुलिस ने थाना मकड़वाल के पहाड़ी इलाका मलाखेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका कामयाब कार्रवाई की। तफसीलात से आगाह करते हुए तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बताया कि CTD को मियाँ वाली थाना मकड़वाल के पहाड़ी इलाके मलाखेल में 10 से 15 दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई। DPO मियाँ वाली अख्तर फारूक की क़यादत में CTD पुलिस एलीट फोर्स की 12 नफरी ने दहशत गर्दों के खिलाफ
ऑपरेशन किया। पुलिस और खवारजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग की जवाबी फायरिंग से 10 खवारजी दहशतगर्द हलाक हुए। DPO मियांवाली अख्तर फारूक, DOCTD मियांवाली, ROCTD सरगोदा, एलीट फोर्स और पुलिस टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान तमाम अफसरान जवान दहशतगर्दों की फायरिंग में महफूज रहे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर CTD पुलिस और एलीट टीमों को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस हमा वक्त अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने कहा कि मियांवाली पुलिस अमन दुश्मन अनासर का इसी तरह जवामर्दी से मुकाबला करती रहेगी। थाना लारी अड्डा की हदूद लेबर कोर्ट में मनशियात फरोशों समेत दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करने पर अहलियान लुधियाना लेबर कोर्ट मोअज़्ज़िन इलाका के DPO ऑफिस आमद। बिला तफरीक कार्रवाइयों पर पुलिस को खराजे तहसीन। DPO मनसहरा शफीउल्लाह गंडापुर की खुसूसी हदायत पर SP सिटी अरशद खान और DSP सिटी सजाद खान की ज़ेरे निगरानी थाना लारी अड्डा की हदूद लुधियाना लेबर कोर्ट में कामयाब ऑपरेशन किए गए, जिसमें इलाका में खुली कचहरी के साथ साथ इलाका को मनशियात फ्री बनाने के लिए स्पेशल सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया गया। मनसहरा पुलिस की कार्रवाइयों पर अमायदीन इलाका, अवामी नुमाइंदों और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने SP सिटी अरशद खान को मनसहरा पुलिस के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि लेबर कोर्ट की अवाम मशरती जराइम की रोकथाम के लिए मनसहरा पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर मरकज़ नवाज शरीफ का हर शहर को महफूज बनाने का अज़म। पंजाब का चौथा शहर शेखपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज़ में शामिल। पंजाब के 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रोग्राम का आगाज़ शेखपुरा से किया गया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए राब्ता करते हैं अपने रिपोर्टर इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेखपुरा आमद हुई, जहां पे सेफ सिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला को DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख ने अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्क्स ने CM इनिशिएटिव पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर के 52 अहम मकामात पर 273 कैमरे नस्ब हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई-चलान होंगे। जराइम पेशा अफराद की चेहरे से शिनाख्त और सुराख लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से शेखपुरा के अरकान असम्बली की भी मुलाकात हुई। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मुरीद के। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जवार के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जेलम का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जेलम में न्यूट्रिशन आगाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन की अहमियत पर जोर दिया गया। फूड टेक्नोलॉजिस्ट मोहम्मद आकब रसूल ने इज्तिमा से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फूड सेफ्टी सिर्फ आलूदगी की रोकथाम के लिए नहीं है, बल्कि सेहत आमना के लिए बहुत ज़रूरी है। खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों और ग़िज़ाई किल्लत के बारे में बढ़ते हुए के साथ महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक को यकीनी बनाना मशरती बहबूद के लिए ज़रूरी है। उन्होंने खुराक की अहमियत का हवाले से बताते हुए कहा कि खुराक का जिस्मानी और अमली नशोनुमा, क़ुव्वत मुदाफ़त और मेयार ज़िंदगी पर मुनासिब ग़िज़ाइयत के असरात को उजागर किया। मोहम्मद आकब रसूल ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि किस तरह हिफ़्ज़ान सेहत, खुराक के मुनासिब ज़ाब्ते जैसे इक़दाम फूड पॉइजनिंग, दायमी बीमारियों और ग़िज़ाइयत की कमी को रोक सकते हैं। तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ प्रोसेस्ड फूड्स राइज हैं, खाने के ग़िज़ाई मवाद को समझना और ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि यह सेहत की ज़रूरियात को पूरा करता है। सेमिनार में गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर गज़ाला यास्मीन ने कहा कि तालीमी अदारों में पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से मुनक़्क़दा फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के बारे में आगाही सेमिनार के फ़रोग़ के किरदार को भी एतराफ़ किया गया। तलबा और शुरा की हौसला अफजाई की गई कि वो सेहतमंद खाने की वकालत करें, हकाम की तरफ से मुकर्रर करदा फूड सेफ्टी के ज़वाबत पर अमल करें, जिसका मकसद एक सेहतमंद और ज़्यादा बाखबर नस्ल को फ़रोग़ देना है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उमर अयूब खान ने कहा कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की रहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बानी PTI पर तोशाखाना केस भी झूठा है। इस केस में आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को जेल में होना चाहिए, क्योंकि तोशाखाना की गाड़ियाँ उन्होंने फ़रोख्त की हैं। सरगोदा में इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली में पोजीशन उमर अयूब खान ने कहा है कि बुशरा बीबी को जिस बेजा में रखा गया था अब वो महफूज मकाम पर हैं,
जस्टिस फैज़ ईसा आज रात रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बानी PTI के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात भी चलती रहेंगी। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अपनी स्ट्रीट पावर में इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई का तूफान आने वाला है। चीनी बैरून मुल्क भिजवाई गई है, जिससे मुल्क में चीनी का नया बहरान पैदा होने वाला है। सनम जवेद का कहना था कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं, क्या भी इनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं। बुशरा बीबी की रिहाई डील का हिस्सा नहीं, इनकी गिरफ्तारी लंदन डील का हिस्सा थी। बीबी की रिहाई को डील कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। इमान पार की बजाय पेशावर जाने का फैसला पंजाब में जारी फसायत की वजह से किया। बीबी को महफूज रखने के लिए KPK भिजवाया गया। जी, अभी आप बात कर रहे थे कि जी बुशरा बीबी जो है, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो किसी डील से बाहर आई हैं, तो उनका जेल से बाहर आना किसी डील का हिस्सा नहीं था। अलबत्ता उनका जेल जाना जरूर एक डील का हिस्सा था, एक लंदन प्लान का हिस्सा था, जहां बैन की डिसाइड किया गया कि इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए उसकी पर्देदार बीवी को भी टारगेट किया जाएगा, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो एक घरेलू औरत है। तो उसका बाहर आना किसी डील का नतीजा नहीं है, अलबत्ता उसका जेल में रहना जरूर एक प्लान का, एक डील का हिस्सा था। वो बेगुनाह थी, उसको जितनी देर जेल में रही उसको उतनी देर भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। वो बाहर आई है। जो लोग कल ये बात बना रहे हैं कि वो डील करके आई, उनको शर्म करनी चाहिए, उनको हया करनी चाहिए। आपके अपने घरों में भी खवातीन, आप माओ बहनों बेटियों वाले हैं, आप लोगों को ये बात करनी चाहिए थी। वो जितनी देर जेल में रही है उतनी देर भी आपने उसके साथ जुल्म किया है, उसको जेल में रख के, बजाय ये कि आप ये बातें करें कि जी वो डील करके बाहर आ गई हैं। किसी की कुर्बानी अपने मियाँ के लिए, इस कौम के लिए उसने वो कुर्बानी दी है जो उस पर फर्ज भी नहीं थी। तो उसके लिए मैं जो ये बातें कर रहे हैं उनको कहूंगी आपको शर्म करनी चाहिए। अच्छा मैम, ये आज हमारे सारे साथी मियाँ वाली और सरगोदा और मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे हमारे हस्ब मामूल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में केस लगे हुए हैं। हाज़री हमने की है और हमारे वकील साहब यहाँ पे भी मेरे कॉलीग और वकील भी हैं, शफकत अवान साहब, ये इंशाल्लाह 10 बजे आर्गूमेंट्स करेंगे, बात करेंगे। हमने अपने हाज़री लेके मैंने इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहुँचना है। ये इस चीज़ की अलामत है कि ये फाशिस्ट हुकूमत जो है, इनके नीचे से ज़मीन जाती जा रही है। इनके पास और कोई मौक़िफ़ है नहीं। बोगस केसेस, गलत केसेस आए दिन ये लगाते जा रहे हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान की अवाम को और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक चाहने वाले को हुई है कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हुई है। वो आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही दुआ है कि हमारे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जल्द अज जल्द हमारे दरमियान हो। हमारी लीगल टीम काविशें कर रही है, उनको भी नाजायज़ तौर पे एक बिल्कुल बॉन्डे केस में उनको रखा हुआ है। तोशाखाना 2 केस जिसको कहते हैं, उसमें ना कोई चार्जेस है ना कुछ है, या किसी शख्स को तोशाखाना में होना चाहिए तो वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी हैं या मियाँ नवाज शरीफ हैं। उन्होंने गाड़ियाँ तोशाखाने से ली हैं और गैर कानूनी तौर पे ली थी, उस पे ये लोग आते नहीं हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे वो बिल्कुल बेकसूर और गलत चार्जेस हैं। हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला लगी रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी, जब तक हमारे महबूब कायद आते नहीं हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, ये अवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई के और बढ़ती हुई गुर्बत के, बढ़ती हुई आपके लाकानूनियत के, और यहाँ पे रोज़गार के मौके ना होना, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके ऊपर ये नहीं कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का 450 अरब रुपए का जो फ्रॉड का कि जो गंदम उसने ख़रीदी थी और पंजाब के किसानों को पीस के रख दिया था, उस पे ये लोग नहीं आते हैं। वो एक फेक इंक्वायरी कराई और उस पे सारों को उन्होंने अस्तना दे दी कि ये सारे बेकसूर हैं। और भाई पंजाब का जो काश्तकार है उसका तो आपने एक पूरा साल उसका तबाह बर्बाद कर दिया और उसका आप नहीं पूछते हैं। अभी इन्होंने चीनी जो है ये एक्सपोर्ट करने लगे हैं, चीनी की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। इसी तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और ये दलेरी से उठ के कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो कम हो गई है। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। और सबसे एक दूसरी अहम चीज़ हो रही है कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कल उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और उनको हम लोग यही तवक्को करेंगे कि मुख्तलिफ जगहों के पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में बैठ के, तो आज ही ख़त्म हो जाएगा आज रात को, तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में बैठ के डोनट और चाय या कॉफ़ी पिया करेंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।